हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनालिसिस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर ज्योग्राफी का, जो कि मेरे पास लास्ट ईयर का, जिसका टाइटल है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बिना देरी करते हुए वीडियो के करते हैं स्टार्टिंग। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास प्रचलित है तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास जो है वो प्रचलित है? वो आपकी भोटिया जनजाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय योग का संपूर्ण विश्व में फैलना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी सांस्कृतिक प्रसार हो रहा है। जो योग का प्रसार हो रहा है कैसा है? संस्कृति का प्रसार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी अंग्रेजी। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? यानी कि जो जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है उसका जो कारक है वो कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रवास यानी माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस विद्वान ने ग्रीक शब्द मेगलोपोलिस अंकित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी जीन गॉटमैन ने। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ब्रेन ड्रेन किस प्रकार के प्रवसन को कहते हैं? तो 6 का आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका इस यहाँ पर सी, यानी ऊंचे गुणे वाले व्यक्तियों का प्रवसन। जब लोग ज्यादा पढ़ लिख कर विदेशों में चले जाते हैं अपने देश को छोड़कर तो वही क्या है? ब्रेन ड्रेन प्रवसन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आदिम निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है? तो जो आदिम निर्वाह कृषि से संबंधित नहीं है, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, ये तो होती है, मानसून भी होती है, अधिक उपज वाली फसलें भी होती हैं, परिवार के सदस्यों की भागीदारी। इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 8, किसने घोषित किया कि मानव भूगोल मानव परिस्थिति है? तो 8 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी H बेरोज ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलन जनसंख्या को निम्न शब्दों में किसने परिभाषित किया? अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका डी, यानी डॉल्टन की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, चंडीगढ़ किस प्रकार का नगर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका कि जो चंडीगढ़ है वो एक प्रशासनिक शहर है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो परिभाषा है वो किस भूगोलविद्ता की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 11 का ए, यानी एलन सैम्पल की। क्वेश्चन नंबर 12, मानव भूगोल का अध्ययन केंद्र है। तो जो मानव भूगोल की बात करें तो जो मानव जो भूगोल की ब्रांचेस हैं, जैसे वनस्पति भूगोल हो गई है ना, भू आकृति भूगोल हो गई, मानव भूगोल हो गई, तो मानव भूगोल का केंद्र मानव ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13, एंथ्रोपोजियोग्राफी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी फ्रेडरिक रेटजल। क्वेश्चन नंबर 14, पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 14 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी फ्रेडरिक रेटजल ने पार्थिव एकता का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी फ्रेडरिक रेटजेल ही मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ज्योग्राफी इन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी C.L. व्हाइट और G.T. रेनर। क्वेश्चन नंबर 17, आर्ककुंडे यूनिवर्सल कॉम्परेटिव ज्योग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी कार्ल रिटर। क्वेश्चन नंबर 18, संभववाद का सिद्धांत निम्न में से मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी फ्रांसीसी भूगोलविद्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सर्वाधिक मानव निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रदेश में निवास कर रहे हैं? तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ दे नहीं रखी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 20, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 20 का बी, यानी नवनिश्चयवाद का ये नारा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रमबद्ध भूगोल की नींव किसने रखी थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी हम्बोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, ये किस किसने इनका सिद्धांत दिया है, ये इसको मिलान करा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 22 का ए, कि फर्स्ट का है आपका ए, सेकंड का आपका बी, थर्ड का आपका सी
और 4 का है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 23, आदि मानव का प्रमुख व्यवसाय था। जो आदि मानव थे उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था उनका आखेट करना यानी शिकार करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 24, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, विवाह को किस जनजाति द्वारा बापला कहा जाता है, यानी विवाह को किस जनजाति में बापला कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी कि संथाली जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 26, मसाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी पूर्वी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 27, संतालों का प्रमुख निवास स्थान है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी कि झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा संताल जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी कि जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है किसी भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने की। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत में पाई जाती है। तो जो भारत में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो इनमें से कौन सी है, भील है। तो इसका 30 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली होती हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो छतें होती हैं वो अत्यधिक ढाल वाली होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सामान्य ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी रेखीय प्रतिरूप में पाए जाते हैं जो ग्रामों की बस्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण अधिवास किससे संबंधित होता है। तो जो ग्रामीण अधिवास है वो कृषि से संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी जनजाति तीर से शिकार करती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका ए यानी कि जो भील जनजाति है वो तीर से शिकार करती है। क्वेश्चन नंबर 35, किस जनजाति में कायाक का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी कि एक्समो जनजाति परिवहन के लिए कायाक का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 36, भील के घरों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 36 का डी यानी कू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस क्षेत्र में विश्व की लगभग आधी जनसंख्या निवास करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा। तो जो मानव भूमि अनुपात है जनसंख्या घटेगी तो वो भी घटता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 39, भौगोलिक विकास में पार्थिव एकता का सिद्धांत सदैव प्रबल रहा, यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी कि रिचर्ड हॉटसन ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, भू आकृति विज्ञान। जो भू आकृति विज्ञान है यही हमारी मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 41, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया। तो जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ध्यान रखूंगी आप कितना वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, यानी ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी, यानी अल्पतम जनसंख्या, जनाधिक्य, निरपेक्ष जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 43, इग्लू किस जनजाति का आवास है। तो जो इग्लू किस जनजाति का आवास स्थान है यानी घर मान लो तो वो होता है आपका एक्समुकवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा नगर पर्यटन केंद्र का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी यानी नैनीताल, जबकि ये भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर ये क्या है, स्टील संयंत्र है हमारे जहाँ पर स्टील बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण। प्राथमिक क्रिया जो होती हैं हमारी 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रिया हमारी कृषि से संबंधित होती है और जो द्वितीय क्रियाओं की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे निर्माण उद्योग से संबंधित होती है यानी मैन्युफैक्चरिंग से। और थर्ड जो क्रियाएं होती हैं हमारी वो संचार, बीमा, यातायात इन सब से संबंधित होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 45 का बी। क्वेश्चन नंबर
46 किसने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी ईसी सैंपल ने। क्वेश्चन नंबर 47 हर्टैन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी किस प्रजाति के हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी ये निग्रोटो प्रजाति के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 48 प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो 48 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी कि OH के स्पीड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सी जनजाति पूर्वी भारत में पाई जाती है? तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है डी यानी जो नागा जनजाति है वो पूर्वी भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 पिग्मी जनजाति के लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 50 का ए यानी कांगो बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 51 विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जिस महाद्वीप की है वो है एशिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 52 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 ग्रामीण अधिवासों में कौन से प्रकार के व्यवसायों की अधिकता पाई जाती है? तो जो ग्रामीण व्यवसाय है उनमें सबसे ज्यादा जो अधिकता पाई जाती है वो प्राथमिक व्यवसाय की पाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 54 हृदय स्थल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यानी जो हृदय स्थल का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी H.J. मैकेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती हैं? तो पर्यावरण की प्रदूषण भी फैल रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, भोजन की कमी भी हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी यानी उपयुक्त सभी समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 56 ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 57 डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की नहीं है? तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल आता है, जैव भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है, राजनीतिक भूगोल आता है, तो जो मानव भूगोल के अंतर्गत जो नहीं आती वो आर्थिक भूगोल नहीं आता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 59 किसने कहा कि इतिहास समय का परिचायक है जबकि भूगोल स्थान का? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन है प्रजातियों के विकास का प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी ग्रिफिथ टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 61 चीन, जापान व दक्षिणी पूर्वी एशिया में किस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी मंगोलियन। क्वेश्चन नंबर 62 किसी नदी, सड़क या रेलवे लाइन के सहारे बने अधिवासों का प्रारूप किस प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी यानी रेखीय प्रकार के प्रारूप देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 सघन ग्रामीण बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? जो सघन ग्रामीण बस्तियां होती हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए यानी नदियों के मैदानी भागों में सघन बस्तियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि जो होती है वो उपजाऊ होती है और जलवायु भी रहने के योग्य होती है यानी अनुकूल होती है। क्वेश्चन नंबर 64 भारत में निग्रोटो प्रजाति के लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? तो 64 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 65 त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी यानी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 66 कन्नड़ भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 67 निम्न में ऐसे कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का तत्व नहीं है? भाषा होती है, जलवायु होती है, प्रजाति भी होती है, लेकिन जो धर्म होता है वो सांस्कृतिक भूगोल का तत्व नहीं माना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 68 किस क्षेत्र में एक्समो जनजाति निवास करती है? तो 68 का जो एक्समो जनजाति है वो आपकी टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 69 टोडा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 70 कौन से पशुपालक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है? तो जो मध्य एशिया में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है आपकी
किर्गिज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 71, वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कोनुकू नाम के से जाना जाता है। वेनेजुएला में जो स्थानांतरित कृषि यानी जो झूम कृषि होती है उसको। क्वेश्चन नंबर 72, रूसी, चेक तथा पॉलिश किस भाषा शाखा से आते हैं? तो 72 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि बाल्टो स्लाविक भाषा से। क्वेश्चन नंबर 73, मानव भूगोल में नियतवाद और समवाद की चरम सीमा के बीच का एक मध्य मार्ग कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, यानी नवनियतवाद। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी को पुराणों में कितने द्वीपों में विभाजित किया गया है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 74 का डी, यानी कि 7 भागों में। क्वेश्चन नंबर 75, 2011 के अनुसार भारत के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी कि 31.16 दशमलव। तो यहीं पर मैंने आपका पूरा पेपर जो कि BA सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का था वो सॉल्व कराया, पूरा आपका पूरा एनालिसिस कराया विद आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।